नमस्ते दोस्तों। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पटेरिया में एक पुराना हवेली नुमा घर कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक लाल गुड़िया रखी है जो बुरी आत्माओं को अपने अंदर कैद करती है। लोग डर के मारे उस घर के आसपास भी नहीं जाते थे। गांव के स्कूल टीचर राजीव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने हाल ही में गांव में रहना शुरू किया था और वह हमेशा कहते थे यह सब पुरानी बातों का वहम है, घर खाली है इसलिए लोग मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। एक दिन राजीव के दोस्त अरुण ने मजाक में उन्हें चैलेंज किया कि अगर उस घर में एक रात बिता कर आएँ तो वह उनकी बहादुरी मानेगा। राजीव ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और उसी शाम उस घर में जाने का फैसला किया। रात का समय था और हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही राजीव ने घर में कदम रखा उन्होंने देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे और उनकी नज़र एक पुराने लकड़ी के झूले पर पड़ी। एक लाल गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें ऐसा लग रही थी जैसे उन्हें घूर रही हो। राजीव ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को छुआ पूरे घर में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। हवा का झोंका अंदर आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राजीव ने खुद को समझाया कि यह सब उनका भ्रम है, लेकिन तभी उन्हें लगा कि गुड़िया उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। वह डर के मारे बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। तभी गुड़िया की तरफ से एक धीमी पर डरावनी आवाज़ आई, यह घर अब तुम्हारा नहीं है। राजीव ने जैसे तैसे रात बिताई और अगली सुबह गांव लौट आए, लेकिन इसके बाद उनकी हालत ख़राब होने लगी। वह रात में चीखते और कहते कि गुड़िया उन्हें पुकार रही है। गांव के लोगों ने यह सब सुना और समझ गए कि यह लाल गुड़िया का श्राप है। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि इसे ख़त्म करने के लिए तांत्रिक देवेश बाबा को बुलाना होगा। देवेश बाबा हवेली जाकर इस श्राप का समाधान करने का फैसला करते हैं, लेकिन देवेश बाबा ने हवेली के पास पहुंचकर कहा यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इस गुड़िया में कई सालों से बुरी आत्माओं को कैद किया गया है। अब यह आत्मा पूरी तरह से आज़ाद होने की कोशिश कर रही है। बाबा ने गुड़िया को झूले से उठाकर उसके चारों ओर एक मंत्र चक्र बनाया। उन्होंने राजीव को भी साथ रखा क्योंकि आत्मा ने अब उन्हें अपना माध्यम बना लिया था। जैसे ही बाबा ने मंत्र शुरू किया हवेली के दीवारें कांपने लगी। गुड़िया से एक तेज चीख सुनाई दी और वह अचानक काले धुएं की तरह एक परछाई उभरी। लेकिन परछाई ने गुस्से में कहा, मुझे इस गुड़िया में कैद करने वालों ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक हर उस इंसान को नहीं मार दूंगी जिसने मुझे यहाँ छोड़ा। बाबा ने दृढ़ता से कहा, जो गलत हुआ उसे तुम सही नहीं कर सकती। अगर तुमने और किसी को नुकसान पहुँचाया तो तुम्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण किया और गुड़िया में कैद आत्मा ने चीखते हुए गुड़िया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने गंगा जल और हवन की शक्ति से उसे रोक दिया। अंततः आत्मा ने हार मान ली। उसने रोते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अब और कुछ नहीं चाहती। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। गुड़िया पूरी तरह से राख में बदल गई। राजीव की तबीयत ठीक होने लगी और हवेली फिर से वीरान हो गई। गाँव वालों ने देवेश बाबा का आभार व्यक्त किया और लाल गुड़िया की कहानी को हमेशा याद रखा। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर ऐसी कहानी आपके पास है तो ज़रूर कमेंट करें।